नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मनीष मैथ्स क्लास 8 में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि पिछला वीडियो मैंने बनाया था समांतर श्रेणी का, तो आज मैं उसी का सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। तो उसी से आगे के जो क्वेश्चन है वो हम आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि मान लीजिए A1 A2 A3 एंड सो ऑन एक AP है। AP अर्थात समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका प्रथम पद A है और सार्वंतर D है, तब दूसरा पद क्या होगा इसका A2 इक्वल टू A प्लस डी इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तीसरा पद क्या होगा A3 इक्वल टू A2 प्लस डी इक्वल टू A प्लस डी मतलब A2 की वैल्यू थी A प्लस डी ये और प्लस डी, तो ये कितना आ गया A प्लस 2D। A प्लस 2D को हम क्या लिख सकते A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार चौथा पद क्या आ जाएगा A4 इक्वल टू A3 प्लस डी। तीसरे पद में हम डी सार्वंतर जितना है उतना जोड़ देंगे तो चौथा पद प्राप्त हो जाएगा। तो A3 प्लस डी, A3 की वैल्यू कितनी है A प्लस 2D, अब प्लस डी उसमें जोड़ेंगे तो कितना आ गया A प्लस 3D। वे प्लस 3D को क्या लिखेंगे A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो इस प्रतिरूप को देखते हुए हम कह सकते हैं कि nवां पद an इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। अतः प्रथम पद A और सार्वंतर D वाली एक AP का nवां पद an इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी द्वारा प्राप्त होता है। an को AP का व्यापक पद भी कहते हैं। यदि किसी AP में m पद हैं तो am इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कभी कभी l द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे दूसरा पद था तो A2 इक्वल टू कितना आता था A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे D का गुणांक कितना रहता था 2 माइनस 1। जो पद निकालना रहता था उसमें एक घटाते थे। यहाँ पे जैसे A3 है तो यहाँ पे क्या आता था A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और चौथा पद A4 है तो कितना आता था A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरह अगर हमें nवां पद अर्थात an निकालना होता तो क्या होता A प्लस, अब यहाँ पे जैसे 4 था तो यहाँ पे 4 माइनस 1 हुआ, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। यही होता समांतर श्रेणी का nवां पद। अब आगे इसके नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट तो सब हो गए, अब आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि nवां पद क्या होता श्रेणी का an इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। और ये जो होता है an ये आरंभ से nवां पद होता है। यहाँ पे लिख देते हैं आरंभ से। और अंत से nवां पद क्या होता है वो भी बता देता हूँ। अंत से nवां पद ये होता है L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे L क्या है ये श्रेणी का अंतिम पद है, अंतिम पद। तो दोनों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। जैसे कोई श्रेणी दी गई हमें 3, 6, 9, 12,
एंड सो ऑन। अब इसमें पूछा जाएगा श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए, अर्थात A10। देखिए अगर उसमें ना लिखा रहा है कि आरंभ से nवां या अंत से nवां, तो केवल लिखा रहा है कि nवां पद, तो हम आरंभ से nवां पद ही निकालेंगे। तो A10 क्या आ जाएगा, A प्लस, जैसे यहाँ पे n था, an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे कितना है 10 है, तो क्या हो जाएगा 10-1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है 3 है, और डी कल बताया था कैसे निकालते, कोई भी दो पद ले लेते, जैसे 3 और 6 ले लिया, और बाद वाला पद 6 है, उसमें पहला वाला पद 3 घटा देंगे तो डी निकल आएगा। डी कितना आ गया, डी भी 3 आ गया। तब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी 3 प्लस 10 माइनस 1 है तो कितना आ जाएगा 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे आ गया ये 3 प्लस 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 इक्वल टू ये आ गया 30। तो श्रेणी दी गई थी 3, 6, 9, 12। तो हमें क्या करना था, इसका 10वां पद निकालना था। तो जैसे अभी हमने देखा कि श्रेणी का nवां पद क्या होता है, an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे 10वां पद निकालना था, तो जहाँ पे n था वहाँ पे हम क्या रख देंगे 10। तो A10 इक्वल टू A प्लस 10-1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 3 है, और डी की वैल्यू कितनी है वो भी 3 है। तो अब यहाँ पे ए और डी की वैल्यू पुटअप कर देंगे। ए की वैल्यू हमने रख दिया 3, और 10-1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद डी की वैल्यू 3, तो 3 प्लस 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। 3 प्लस 27 इक्वल टू 30 आ गया आंसर। अब एक अंत से nवां पद उसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए जैसे कोई श्रेणी दी गई 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 32। अब इसमें कह रहे हैं कि अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से 5वां पद, तो अभी हमने इसका सूत्र देखा कि अंत से nवां पद का सूत्र क्या होता, l माइनस n-1 इंटू डी, जहाँ पे l क्या है अंतिम पद है। तो अंत से 5वां पद क्या हो जाएगा, पहले सूत्र लिख लेते, l माइनस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे l देखिए अंतिम पद कितना है 32 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 32 माइनस n अर्थात पदों की संख्या, कौन सा पद निकालना 5वां पद, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है, यहाँ पे 2 और 4 ले लेते, 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ये आ गया डी। तो अब यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, तो 32 माइनस देखिए 5 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 4, और 4 दूनी 8, तो 32 में 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 24। तो ये आ गया अंत से 5वां पद। तो देख लीजिए एक बार दोबारा, अगर आरंभ से कहा जाए या उसमें न कहा जाए, अगर केवल कहा जाए कि श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना, तो हमें हमेशा आरंभ से ही ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर उसमें जब लिखा हो कि अंत से 10वां पद या अंत से जो भी पद, तब हम अंत से वो सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना था 10वां पद, तो A10 इक्वल टू A प्लस 10-1 इंटू डी। यहाँ पे आ गया था 30। यहाँ पे क्या निकालना था, अंत से 5वां पद। तो हम जानते हैं कि अंत से nवां पद क्या होता है l माइनस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमें 5वां पद निकालना था, l की वैल्यू कितनी है 32 रख दिया, और n होता है पदों की संख्या, तो यहाँ पे कौन सा पद निकालना था 5वां पद, तो यहाँ पे n के स्थान पे 5 रख दिया। उसके बाद
-1 इंटू डी की वैल्यू निकाल ली हमने, कितनी आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पे 32 -5 -1 कितना हो जाएगा 4, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 8। अब 32 -8 कितना आ गया 24। अब देखिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया AP 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात, 30वां पद है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, हमें बताना 30वां पद कौन सा है। तो पहले लिख लेते हैं श्रेणी 10, 7, 4 एंड सो ऑन। कौन सा पद निकालना हमें तीसरा। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें कौन सा पद निकालना 30वां। तो a 30। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 10 है। 10 प्लस n कौन सा पद निकालना 30। तो 30 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, बाद वाले पद में पहला घटाएंगे, 7 में 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ पे A30 इक्वल टू A30 इक्वल टू 10 प्लस 30 -1 है कितना हो जाएगा 29। 29 इंटू -3। तो यहाँ पे 10 प्लस माइनस का गुणा क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब 29 तियाँ कितना होगा 30 तियाँ 90 होता, तो 29 तियाँ कितना होगा, उसमें 3 घटा देंगे 87। अब 10 -87 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, घटाना तो जानते हैं। 87 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा 77। और निशान कौन सा लेते, बड़ी संख्या के पहले माइनस लगा तो माइनस। तो A30 कितना आ गया 77। तो हमें क्या करना श्रेणी लिख लेनी, उसका देखना कि पहला पद कौन सा है और डी कितना है। तो यहाँ पे 30वां पद निकालना। तो 30वां पद क्या होगा, ए की वैल्यू रख दिया 10 प्लस n-1, तो 30 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। अब रख दिया। अब आगे 10 प्लस 30 में 1 घटा कितना आ गया था 29। 29 गुणे -3, तो 10 29 तियाँ कितना हो जाएगा 87। यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो 10 -87 कितना आ गया -77। तो ये आ गया श्रेणी का 30वां पद। तो अब देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी ये सही है। अब दूसरा इसका देख लेते हैं। यहाँ पे श्रेणी है -3, -1/2, -3, -1/2, 2। अब इसका 11वां पद है, तो 11वां पद निकालना हमें। तो A11 क्या हो जाएगा A प्लस -1 इंटू डी। हम सीधे मान भी रख सकते हैं A और D का। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3 प्लस 11 -1 कितना हो जाएगा 10।
इंटू डी की वैल्यू। अब देखिए डी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है तो कोई भी ये दोनों पद ले लेते, चाहे ये दोनों पद ले। अब यहाँ पे देखिए ले लेते हैं हम -1/2 कामा 2, तो 2 में -1/2 घटाना है, तो 2 -1/2, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 1/2, ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 5/2 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। अब 2 से कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो -3 प्लस बचहूँ कितना हो जाएगा 25, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, तो 25 में 3 घटाने तो कितना आ जाएगा 22, यही आ गया आंसर। तो श्रेणी का 11वां पद कौन सा आ गया 22, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते इसके। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। देखिए पहला है कि 7, 13, 19, 205, ये पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे, पहले ए और डी निकाल लेंगे तो आसानी रहेगी। ए कितना है यहाँ पे 7, और डी 13 में 7 घटा देंगे, या लिख लेते एक बार 13 - 7, तो कितना आ जाएगा 6। तो अब हमें बताना प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो मान लेंगे हम इसमें कितने पद हैं, n पद हैं। मान लेंगे कि श्रेणी में कितने पद हैं, n पद हैं। तो देखिए श्रेणी है 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205। तो अगर श्रेणी में n पद हैं तो nवां पद कौन सा होगा, जो अंतिम पद होगा। तो अंतिम पद कितना है यहाँ पे 205। तो इसका मतलब है कि an बराबर कितना है 205। an बराबर कितना है 205। तो an का फार्मूला क्या होता, a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू 205। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू है यहाँ पे 7, तो 7 प्लस, अब n की वैल्यू निकालनी है हमें, n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी। देखिए नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते। यहाँ पे कितना आया था a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू 205। a की वैल्यू कितनी 7, तो 7 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 6 थी शायद, 6 बराबर कितना आ जाएगा 205। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम। 7 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू 6 कितना हो जाएगा 6n, और -1 इंटू 6 -6 इक्वल टू 205। अब यहाँ पे देखिए 6n और 7 - 6 कितना आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 205। तो 6n इक्वल टू 205 -1, 6n इक्वल टू 204। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 204/6। 6 से डिवाइड करेंगे कितनी 3 बार, 18 हो जाएगा, 2 बचेगा 4 बार। तो यहाँ पे n का मान कितना आ गया
34। तो इसका मतलब श्रेणी में कितने पद हैं? 34 पद। देखिए दोबारा देख लेते हैं एक बार। क्या करना, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? तो ये श्रेणी दी गई थी 7, 13, 19, 205। तो यहाँ पे हमने देखा ए है 7 और डी कितना है 13, में 7 घटा दिया तो 6 आ गया। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे श्रेणी में कितने पद हैं, माना, यहाँ पे लिख लेते हैं, माना n पद। तो अगर n पद हैं तो देखिए लास्ट पद इसमें कौन सा 205, तो इसका मतलब कि nवां पद कौन सा हो जाएगा 205। तो an बराबर लिख दिया हमने 205। अब an का फार्मूला लगा दिया कि a प्लस एन माइनस वन डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया 205। यहाँ पे a की वैल्यू पुटअप कर दिया और d की वैल्यू पुटअप कर दिया। a की वैल्यू कितनी है 7 है और d की वैल्यू कितनी है 6 है। तो इसको हल किया, 7 प्लस 6 गुणे n कितना होगा 6n, और -1 गुणे 6 -6 बराबर 205। तो यहाँ पे 6n, 7 में 6 घटा कितना बचा 1 बराबर 205। तो 6n बराबर कितना आ गया 205 -1, या 6n बराबर 204। तो हम जानते हैं इधर 6 जो है n के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा किस में आएगा डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो 204/6। तो पहले कितने बार जाएगा 3 बार, 18, 3 बार 2 बचा 24 हो गया, 6 24। तो कितना आ गया 34। तो इसका मतलब श्रेणी में कितने पद हैं 34 पद हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे इसके क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखिए इसमें दिया क्या AP 11, 8, 5, 2 एंड स्वान का एक पद -150 है। हमें बताना कि इसका पद -150 है या नहीं। तो देखिए तो हम यहाँ पे भी मान लेंगे कि माना श्रेणी का nवां पद 150 है, ठीक है। तो माना an बराबर क्या हो जाएगा -150। अब an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर -150। अब देखिए ये श्रेणी जो है 11, 8, तो a कितना है 11 है, प्लस n की वैल्यू निकालनी है हमें, और d कितना है 8 में 11 घटाएंगे कितना बचेगा -3 बराबर -150। तब यहाँ पे हल करेंगे 11 प्लस n इंटू -3 कितना आ जाएगा -3n, और -1 इंटू -3 प्लस का 3 इक्वल टू -150। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे 11 में 3 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, -3n बराबर -150। अब इस 14 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा -3n बराबर -150 -14। तो यहाँ पे -3n इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा -164, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर 164/3। 164 तो 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि इसके अंकों का योग देखते हैं 6, 4, 10, 11, 11 3 से नहीं कट रहा। तो इसका मतलब 164 भी 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से डिवाइड का रूल क्या होता है कि यदि अंकों का योगफल भी 3 से डिवाइड हो रहा तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे ये दशमलव में आ जाएगा, ये जो n है ये दशमलव में आ जाएगा। तो क्या श्रेणी का पद दशमलव में आएगा? जो पद होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, कि जैसे 5वां पद है, 10वां पद है, 20वां पद है। क्या कभी ये आएगा कि नहीं 20.5वां पद है या 10.2वां पद है? ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू तो निकल नहीं रही। तो इसलिए ये जो -150 है श्रेणी का पद नहीं है, बस यही लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि -150 श्रेणी का कोई पद नहीं है। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो 11वां पद क्या होता है? A11 कितना है? 38 है और 16वां पद 73। A16 कितना है? 73। अब देखिए यहाँ पे 11वां पद क्या हो जाएगा? A+11-1 इंटू डी बराबर 38। और यहाँ पे A+11-1 इंटू डी बराबर कितना आ गया? 38 आ गया। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे 16वां पद क्या हो जाएगा? A+, और यहाँ पे देखिए पहले इसमें इसको भी और सॉल्व करेंगे ना आगे। तो A+11-1 कितना हो जाएगा? 10D बराबर हो जाएगा 38। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे 16वां पद क्या आ जाएगा? A+16-1 16वां पद क्या हो जाएगा? A+16-1 गुणे डी बराबर 73 आ गया। आ गया। तो ये A+16-1 कितना हो जाएगा? 15D बराबर 73। ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा देंगे। यहाँ पे लिख लेते समीकरण 2 कितना था? A+15D बराबर 73 और समीकरण 1 कितना था? A+10D बराबर 38। ये 2 था और ये समीकरण नंबर 1 था। तो क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा? अब प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब 15D माइनस 10D कितना आ जाएगा? 5D बराबर 73 माइनस 38। यहाँ पे 13 में 8 घटाएंगे 5 और 4 में यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में 3 घटाएंगे 3। तो 5D बराबर 35। तो 5 से काट देते 5 इक्के 5, 5 सत्ते 35। तो D बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। अब D का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। D का मान यहाँ पे समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में रख दे तो वहाँ से कौन सी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमें? 1 ही। तो यहाँ पे D का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 कितना है? A+10D बराबर 38। तो यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो A+10 इंटू D का मान कितना आया? 7 बराबर 38। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 10 सत्ते 70। इधर प्लस के रहेंगे, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 32। A की वैल्यू कितनी आ गई? -32। तो हमें क्या निकालना था? 31वां पद। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो हमें कौन सा पद निकालना? 31वां पद। तो 31वां पद निकाल लेते हैं यहाँ पे। A31 बराबर A+10
31 माइनस 1 गुणे डी। ए का मान कितना आया -32, तो -32 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, और डी का मान कितना है 7, तो -32 प्लस -32 प्लस 7 रुक 21, तो 210। अब 210 में 32 घटा देंगे हम, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 में 2 घटाएंगे 8, फिर यहाँ पे 0 बचेगा, एक इधर से हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 में 3 घटाएंगे 7, और यहाँ पे इधर 2 था 1 बचा, तो 178। तो A31 कितना आ गया 178। ये देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन क्या था कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हमने लिख लिया कि A11 कितना है 38 है और A16 कितना है 73 है। तो अब A11 का सूत्र क्या होगा A + 11 - 1 गुणे D बराबर 38। तो यहाँ पे A + 11 - 1 कितना आ जाएगा 10, तो A + 10 D बराबर कितना आ गया 38 आ गया। और A16 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A + 16 - 1 गुणे D बराबर 73। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा A + 15 D बराबर 73। अब हमें 31वां पद निकालना है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब A D कैसे निकालेंगे, इन्हीं दोनों समीकरण को सॉल्व करके A और D का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी A था, यहाँ पे भी A था, चाहे हम 1 में 2 घटा दें समीकरण, चाहे समीकरण 2 में 1 घटा दें, हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा दिया। समीकरण 2 कितना था A + 15 D बराबर 73, समीकरण 1 कितना है A + 10 D बराबर 38। तो समीकरण 2 में 1 घटा दिया तो A से 1 कैंसिल हो गया, 15 D में 10 D घटा कितना आ गया 5 D, और 73 में 38 घटा कितना आ गया 35। तो यहाँ से 5 से डिवाइड कर दिया, D बराबर कितना आ गया 7 आ गया। इसके बाद क्या किया, D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो A + 10 गुणे 7 बराबर 38, तो A बराबर 38, ये 10 गुणे 7 70, इधर प्लस का आता इधर आया तो क्या हो गया माइनस। तो अब यहाँ पे घटाया कितना आ गया A बराबर 70 में 38 घटाया कितना आएगा 32, और माइनस का 32। अब यहाँ पे हमें 31वां पद निकालना था तो A 31 क्या हो जाएगा A + 31 - 1 इंटू D। A की वैल्यू कितनी है -32 प्लस 31 - 1 कितना हो जाएगा 30, इंटू D की वैल्यू कितनी है 7। तो -32 प्लस 30 गुणे 7, तो 3 7 21, 1 0 लगा देंगे 210। तो A 31 बराबर कितना हो जाएगा 210 में 32 घटा देंगे तो 178। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8, तीसरा पद क्या हो जाएगा A3 कितना है 4, तो A3 क्या हो जाएगा A + 2D। अब यहाँ पे मैंने 3 - 1 इंटू D नहीं लिखा क्योंकि वो 2D ही आएगा। देखिए पीछे देख लेते हैं यहाँ पे, चाहे जैसे यहाँ पे 31 था तो 31 - 1 कितना आया था 30 आया था। मतलब जो पद निकालना होता D का गुणांक उससे 1 कम होता। जैसे यहाँ पे 31वां पद निकालना, D का गुणांक कितना आया था 30 आया था। तो यहाँ पे A3 है तो D का गुणांक इस 3 से 1 कम कितना हो जाता है 2D। साल क्वेश्चन चाहे लिख लें हम सीधे n-1। तो A + 2D कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 आ गया। इसके बाद 9वां पद दिया है तो A9 = कितना दिया है -8। तो A9 क्या हो जाएगा A + 8D = -8, इक्वेशन नंबर, ये समीकरण
ये कौन सा आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में 1 घटा देंगे, तो a प्लस 8d इक्वल टू -8, और समीकरण 1 कितना था, a प्लस 2d इक्वल टू 4। घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 8d माइनस 2d कितना आ जाएगा, 6d। -8 - 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 12। तो यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे, देखिए d इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 से कैंसिल कर दिया 1 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, d इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2। अब d का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, d का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई, -2 इक्वल टू कितना है, 4। तो a 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4 इक्वल टू 4। तो a इक्वल टू, ये -4 इधर आएगा प्लस 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब हमें d की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई। अब क्या निकाल, हमें बताना कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम यहाँ पे भी मान लेंगे कि माना nवां पद शून्य है, तो an बराबर 0। तो an क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। a की वैल्यू कितनी है, 8 है, प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू रखनी ना यहाँ पे, डी की वैल्यू कितनी है, -2 इक्वल टू 0। तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -2n, और -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। देखिए 8 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, -2n प्लस 10 इक्वल टू 0। तो -2n इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2n इक्वल टू -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 इक्के 2, 2 पंचे 10। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अतः श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, तो 5वां पद शून्य है। देखिए करना क्या है, हमें पहले इक्वेशन बनानी है जो दिए गए। जैसे तीसरा पद दिया गया तो a3 इक्वल टू 4, तो a प्लस 2d इक्वल टू आ गया 4। और 9वां पद दिया गया तो a9 इक्वल टू -8, तो a प्लस 8d इक्वल टू -8। दो इक्वेशन बन जाएंगे। फिर चाहे हम 1 में 2 घटाएं या 2 में 1 घटाएं, हमने 2 में 1 घटा दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6d इक्वल टू -12। 6 से कैंसिल कर दिया, d इक्वल टू आ गया -2। और d की वैल्यू समीकरण 1 में रख दिया हमने, तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4। तो a -4 इक्वल टू 4 आ गया, तो a -4 इधर आएगा प्लस का, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 8। अब हमें बताना था कौन सा पद शून्य है, तो हमने मान लिया था कि nवां पद माना शून्य है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी थी। तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 8 है, और d की वैल्यू -2 रख दिया हमने, तो कितना आ गया, 8 माइनस यहाँ पे गुणा किया तो -2n, और +2 बराबर 0। तो 8 में 2 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, 10। तो -2n प्लस 10 बराबर 0। तो -2n बराबर -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 10 काट दिया, तो n बराबर कितना आ गया, 5। तो अतः श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अपना डाउट। ओके बाय।